सुपर ये सही है। अरे बात तौसीफ भाई सही है आगे यही चलेगा। अरे बात तौसीफ भाई यहाँ देखिए। चश्मा लगाओ सर। ये एक नंबर। क्या बात है बैडएस लुक। रूहानियत भाई शारिब है तोशी। सीधे बात नहीं निकला फिर बाहर। भाई इधर दोनों एक साथ। ओगेमल घोड़े पे बैठे। हाँ चलिए बोलिए यार रूहानियत जो है वो शारिब और तोशी की सोल है और इसके बारे में मैं पूरी रात बात कर सकता हूँ, पर शॉर्ट में ये कहूँगा कि आज तक जितना भी आप लोगों ने हमारा म्यूज़िक सुना और जितना हमारे गानों को ब्लॉकबस्टर बनाया, चाहे वो माही हो या कभी जो बादल या मैं तेनू समझावा और द रिसेंट वन बीबा, सो ये इन सब गानों का निचोड़ है रूहानियत कि जो हमारा ऑथेंटिक कि जिस रूट से हम आते हैं, जैसा कि आज जो एंट्री प्लान की हमने, उस एंट्री से कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आराम से ये मत कर भाई, मत कर वो अनकंफर्टेबल हो रहा, मत कर ये जो एंट्री हमने प्लान की, ये जो लुक हमने प्लान किया, ये लुक और ये एंट्री और ये सारी चीज़ें रूहानियत के इर्द गिर्द है। रूहानियत वो असल सूफी संगीत है कि जो हमें विरासत में मिला है, जो हमारे बाप दादाओं की जागीर है। हिंदुस्तान में बहुत लोग सूफी मेक सम नॉइस एंट्री जबरदस्त है भाई, एंट्री जबरदस्त है। सर एक लाइन हो जाए गाने की सर। यार गोकुल म्यूजिक का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, नीरज भाई का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि नीरज भाई ने इन 9 गानों को, असल मायनों में एक हीरे की परख एक जौहरी को होती है, तो जब ये हीरा इनके पास पहुंचा और चोर जब ये गाने हमने इनको सुनाए तो हमारे बीच में बहुत अच्छा रिश्ता बना और हम आज हैं और हमेशा भाई रहेंगे। इनके ओपन म्यूजिक के अंतर्गत ओपन म्यूजिक प्रेजेंस जो आप देख रहे हैं सामने, रूहानियत जो है वो ओपन म्यूजिक प्रेजेंस है। रूहानियत को प्रेजेंट किया नीरज भाटिया जी ने। थैंक यू वेरी मच ओपन म्यूजिक, थैंक यू वेरी मच नीरज भाटिया। अभी तक तो हम मतलब शारिब एंड तोशी ये दुनिया को पता है कि 2 भाई हैं शारिब एंड तोशी, पर आज मैं ये सबके सामने ये बात का इकरार करता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि हमारा एक बड़ा भाई है जिसका नाम है नीरज भाटिया, सबसे बड़ा भाई नीरज भाटिया। देन तो जॉनी सर इधर। कुछ मिल रहा नहीं है, कोई मतलब नहीं बन रहा है। जब बैक कर ये लोग सब आगे आ जा रहे हैं, बार बार आगे आ रहे हैं, मना भी कर रहे हैं, चलते बैक कर चलो हम लोग जा रहे घर। इनको बोलो ना ट्राइपॉड लगाए। ये पासिंग डाले साजन मेरे आजा बे सैया, अब सूने लागे सावन मेरे फूल होता है तार होता है यार, कुछ भी हो यार होता है यकीन वो कभी ना आएंगे, फिर भी हम इंतजार करते हैं, तुमसे प्यार करते हैं, तुमसे प्यार करते हैं, तुमसे प्यार करते हैं, तुमसे प्यार करते हैं। ओ रब जाने दिल दा हाल मेरे, रब ही जाने दिल दा हाल मेरे, रब जाने दिल दा हाल मेरे, रब ही जाने दिल दा हाल मेरे, रब जाने दिल दा हाल मेरे, रब ही जाने दिल दा हाल। थैंक यू वेरी मच गाइस। हाँ जी फोटो करते हैं भाई।
would like to call all the legendary artists are sitting here, all the legends are sitting here. सुरेश जी, Hari sir, Suresh sir, हरी सर, and my brother Neil, मेरे भाई Farad bhai, जॉनी John सर, sir, जेमी, will take a group picture. फराद भाई, साइलेंट प्लीज, साइलेंट। नमस्कार। बहुत खुशी हो रही है तोशी और शारिक, इनका ये जो एल्बम आज इसका लोकार्पण हो रहा है, रिलीज हो, बीच में शायद मेरी आवाज भी जा रही है। साउंड वाले प्यार करना यार। ये दोनों भाई इतने गुणी हैं, इतने गुणी घर से बिलोंग करते हैं और बड़े ही, ये जो बड़ा जो है वो सच्ची में बड़े ही सुरीले हैं, जो रूहानियत से ही मिलता है। तो ये रूहानियत भाटिया साहब काफी नंबरों तक चलनी चाहिए, 1 2 3 नहीं, कि चलती रहनी चाहिए। और इसकी क्या कहते हैं कि सक्सेस के लिए मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा। सभी बच्चों ने बहुत अच्छा गाया, अभी तो एक ही गाना सुना है, मगर जाहिर है तोशी और शारिक के साथ काम करेंगे तो सारे ही अच्छे गाएंगे, क्योंकि ऐसे तो छोड़ोगे नहीं तुम लोग। तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और ये सिलसिला सालों साल चलता रहेगा, यही मेरी भगवान से गुजारिश है, प्रार्थना है। धन्यवाद। तोशी और शारिक, बहुत साल पहले आपने जी टीवी के लिए रियलिटी शो में आए थे। Yes, you were there, and you were judging them. That spark I saw that day, and it's grown to a full extent, I would say. और आज रूहानियत मैंने देखा, I think you are creating a new genre. It's called rock Sufi. I think it's a new genre you are creating, and my best wishes to you, and God bless you. और सॉरी, जिस तरह की हरी ताने इसके गले में सुनी है मैंने, कि बड़े से बड़ा गवैया भी शर्मा जाएंगे। तो बड़े तैयार और बड़े ही गुणी लोगों के बच्चे हैं, तो उनसे उम्मीद भी यही है हमको। धन्यवाद। my brother, we have a very long association with my brother Neil Nitin Mukesh.
हम लोगों ने काफी काम किया है साथ में। We've done a movie called जेल, उसके गाने बहुत बहुत प्यार मिला था उन गानों को। So इतना प्यारा भाई है मेरा भाई, सीरियसली दिल से, मतलब he's coming from somewhere, he was traveling, he said कि अगर मेरी फ्लाइट टाइम पे लैंड हो गई, आजकल जो माहौल चल रहा है, so I'm definitely coming and he made it. Thank you very much मेरे भाई, and I would like to give mic to my brother and say few words. You just heard the song, what do you feel? I think he haven't heard the song yet. मैंने अभी आपकी आवाज़ सुनी और बहुत प्यारी और बहुत ही ज़्यादा बुलंद है। जाहिर सी बात है आप सभी के सामने मैं एक पहली बात मैं थोड़ा पीछे हो जाऊं, क्योंकि मेरा हक नहीं बनता कि मैं वहाँ खड़ा हूँ आप सभी के सामने। बट बस इतना ही कहना चाहूँगा, शारिद तोशी दोनों ही भाई हैं और दिल के इतने अच्छे इंसान हैं कि फ़्लाइट तो क्या भाई, मैं पैदल दौड़ के ही चला आता आपके लिए। और बस ऊपर वाले का शुक्रगुजार मानता हूँ कि आज टाइम से लैंड करा दिया मुझे और मैं आ पाया। बट मेरा इनके साथ एक एक्सपीरियंस बहुत साल पहले था। हमने एक गाना मेरी एक फिल्म जेल के लिए था, सैया वे करके, आज भी बड़ा ही पॉपुलर गाना है। जहाँ जाता हूँ क्लबों में ये गाना आज भी गूंजता है। उसके बाद मेरी पहली फिल्म बाईपास रोड, एज अ प्रोड्यूसर, एज अ राइटर, आपने उस लिए भी मुझे एक बहुत ही बेहतरीन गाना दिया। रूहानियत शब्द शायद सिर्फ ये दो भाई इस शब्द को जन्म देते और हम सब के सामने ला पाते, क्योंकि जिस किस्म का रूप इन दोनों का है, जाहिर सी बात है, जैसे सब बड़ों बुजुर्गों ने कहा कि जहाँ से आप आ रहे हैं, जो आपके खून में है, जो आपकी पैदाइश है, वो तो है ही माशाल्लाह। बट जो आप हैं वो रूहानियत नहीं तो और क्या है। और आपके हर गाने में वो प्यार है और आपके हर गाने से हमें प्यार हो जाता है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। We would like Bari Brahmaji to say a few words, please, in the center of the stage. It's such a pleasure being here, to be very honest. All I can say is, लंदन से आया तुम्हारा दोस्त, मुबारक बात देने. I was just passing through and then I found out when I met him at Mumbai airport, and it was so good to see him. And when he told me about this album being released, I said, Ruhaniyat, naam sunkar hi, there is an attraction to it, and the two names. The two names, iska jo genre hai, like Hariji said, it's Sufi rock. Do you know something about these two guys? एक ज़माने में मैं चारों तरफ से सुनता रहता था, लंबी रेस के घोड़े हैं, लंबी रेस के घोड़े हैं। आज ये घोड़े अव्वल नंबर पे दौड़ रहे हैं। और सर आज तो हम आए भी घोड़ों पर ही हैं। मैं सच बोल रहा हूँ। And not only that, all I can say, अभी तो सूफी रॉक है ना? You guys are number one in any genre. इनकी जो versatility है, कोई भी genre दे दो, ये गा लेंगे। So my best wishes. Thank you so much. Abhimanyu ji, center of the stage to say a few words, please. मुझे इतना अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच यहाँ पे आके, और नीरज जी जो मेरे भाई जैसे हैं, इन्होंने मुझे इनवाइट किया और मुझे आना ही था। ऑफ कोर्स मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, इनका भी हूँ, और मज़ा आ जाता है आप लोग को सुन के। बाकी नील नितिन ने इतना कुछ कह दिया कि मेरे कहने के लिए कुछ बच नहीं रहा है। सारे अच्छे शब्दों के प्रयोग किए इन्होंने, और इतने अच्छे से सारे चीज़ों को बयान इन्होंने कर दिया कि मेरा बहुत ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं रहेगा, पर बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आ रहा है। ऑल द वेरी बेस्ट ऑपिल, और बहुत बढ़िया प्रोग्राम होने वाला है, आई नो इट। और रूहानियत वर्ड वापस से मैं यूज़ करूँगा। आप लोग वाकई में एक रूहानियत की दुनिया। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू वेरी मच। अभिमन्यु भाई बहुत जल्द कुछ बहुत अच्छा लेके आ रहे हैं हम सबके बीच में। भाटिया साहब के साथ कुछ चल रहा है, और मीडिया के सामने मैं ये बोल देता हूँ कि म्यूजिक मुझे नहीं पता, पर म्यूजिक हम ही कर रहे हैं इनकी फिल्म का भी, है ना? इनकी फिल्म का म्यूजिक भी हम ही कर रहे हैं, तो ये भी बड़ी खुशी की बात है कि
कि आज हम अभिमन्यु भाई की फिल्म का म्यूजिक करने जा रहे हैं और सब लोग यहाँ मौजूद हैं और भाई ने यहाँ आए, हमारा मान बढ़ाया, हमें इज्जत दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। I just want to play the song one more time. So may I request Padma Shri Hariharan ji and Suresh Wadkar ji. मैं कुछ नहीं किया हूँ। So till then we can watch the song. So Sonu ji is coming in 5-7 minutes. So till the time we can play the song one more time. I think Singapore people was not there when we were playing. एल्बम आपके रूह को छू जाएगी क्योंकि ये रूह की मेहनत से और रूह की इमोशन से बनी है। A soul stirring album to touch your soul. Ladies and gentlemen, please give a huge round of applause as we offer this beautiful album to all of you. Ruhaniyat. अरे हमारे मैनेजमेंट वाले ही चिल्ला लो यार। शाहरुख कोशिश मैनेजमेंट कहाँ हो तुम लोग? Again big thank my brother, my business manager सिराज दुरानी। सिराज भाई कभी स्टेज पे नहीं आते हैं, आज आ जाओ स्टेज पे। और जिग्नेश शाह जी वो भी यहाँ पर आ जाएं। आपके सपोर्ट से ही शारिक जोशी की जिंदगी में बहुत ऐसे माइलस्टोन्स बने हैं क्योंकि आपने एज अ टीम बहुत मेहनत करी है। एंड विद द ब्लेसिंग्स ऑफ द पद्म श्री लेजेंड्स एंड माइस्ट्रोस हम रूहानियत आपको सौंपते हैं और अब रूहानियत के कुछ गाने देखते हैं। Sir, एक सेकंड, can we all Sonu sir, they want a group picture. This is a better angle. चलिए आइए सर ऊपर ही बेटर। ऐसे यहाँ चलेंगे। सर स्प्रेड हो जाइए ना सर। आप ले मेरे भाई ले जल्दी ले लेना। मैं ले लेता हूँ पहले। आप ही जी लगे ना। आइए ना ग्रुप राजा जी आगे आइए, पीछे आइए। नीरज सर यहाँ देखिए। सोनू हो गया भाई फोटो आप लोग का। वेट प्लीज वेट। जो काम नहीं कर रहा वो बता डन। थैंक यू। And we are hoping to hear our elder brother, our family, Sonu ji. We are hoping to hear his voice in season 2. रूहानियत सीजन 2 में हम ये उम्मीद करते हैं कि हम कुछ ऐसा बनाएं जो हमारे बड़े भाई को पसंद आए और हम कुछ साथ में करें। सुरेश जी के साथ में कुछ करें, हरी सर के साथ में कुछ करें। It's a journey जो हमने शुरू की है और दुआ है इंशाल्लाह कि ये जर्नी कभी रुकेगी नहीं, ये चलती रहेगी। नीरज भाई मैं सही बोल रहा हूँ? नीरज भाई सही वादा कर दिया मैंने? थैंक यू वेरी मच। लेट्स हियर द सॉन्ग। अपोलोजाइज भी करना चाहते हैं और आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहते हैं कि आप सबसे पहले आए हैं और अनवेल तक यहाँ पर हैं। वी truly sorry and grateful both for your time. Thank you very much. अभी गले से आवाज निकलेगी नहीं मालूम नहीं। सोनू निगम जी आ चुके हैं। तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरबा हुए पूरे दिल के, तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरबा हुए पूरे दिल के। ऐ मेरी जाने वफा
तेरी मेरी मेरी तेरी एक जान है, साथ तेरे रहेंगे सदा, तुमसे न होंगे जुदा। थैंक यू वेरी मच। आपको लग सकता हाय ऑल ऑफ यू, नमस्ते, गुड इवनिंग, आदाब। भैया का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आई जस्ट टच्ड हिज हैंड और उनके हाथ इतने गर्म है ना, मतलब ही इज अंडर फीवर। मेरे ख्याल से 100 के ऊपर बुखार है सोनू भैया को अभी। थैंक यू वेरी मच सोनू भैया, तहे दिल से, मतलब नो वर्ड्स इस जेस्चर के लिए, इस नहीं, अगर मेरी फैमिली में होता तो मैं आता ना, तो मेरी फैमिली में हो रहा फंक्शन, इसलिए मैं आया यहाँ पे। और आप लोगों ने इतनी मेहनत से सब कुछ, एक प्रोजेक्ट को बनाना बहुत मुश्किल काम होता है, और आपने कितनी मेहनत की होगी फ्रॉम द स्टेज ऑफ कंसेप्शन, उसके बाद भी एग्जीक्यूशन, उसकी टोटलिटी में सब करना बहुत मुश्किल काम है। तो आई एम सो प्राउड ऑफ बोथ ऑफ यू ब्रदर्स, और मैं सुनने के लिए बेताब हूँ कि आपने अकरम साबरी साहब, ये उनका आशीर्वाद है और हमारी तरफ से उनको एक छोटी सी अपना उनके शिष्य होने की हम ऋण तो कभी नहीं चुका सकते, लेकिन एक छोटी सी भेंट है कि हाँ उन्होंने हमें म्यूजिक सिखाया एंड वी आर वर्थ ऑफ बीइंग हिज स्टूडेंट्स। सो दिस इज रूहानियत। एक शेर बोल के ख़त्म करूँगा। रूहानियत के बारे में काफ़ी कुछ हमने बताया आपको कि खुद से चलकर ना तो ये तर्ज सुखन आया है, खुद से चलकर ना तो ये तर्ज सुखन आया है, पांव दावे हैं बुजुर्गों के तो ये फन आया है। तो हमने हमारे बड़ों से यही सीखा, अपने बड़ों को उनके बड़ों की इज्जत करते हुए देखा। मेरे वालिद साहब हमेशा बोलते थे कि कलाकार जो होता है वो एक उस फल की तरह, उस पेड़ की तरह होता है जिस पर बहुत सारे फल होते हैं। जिस पेड़ पर फल होते हैं वो झुका होता है। कला झुकाव से ही जन्म लेती है और कला का रिश्ता झुकाव के साथ बहुत ज़्यादा है। वंस अगेन मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मेरे बड़े भाई नीरज भाटिया का, कि जिनका प्लेटफॉर्म ओपन म्यूजिक, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ओपन म्यूजिक प्रेजेंस रूहानियत भाई सारे में तोशी, इन्होंने जब इससे पहली मुलाकात हुई हमारी तो उन्होंने हमारे गाने सुने और वो पहली मुलाकात में ही कुछ ऐसा रिश्ता बना के जैसे पता नहीं हम कहीं के किसी कुंभ के मेले में पिछड़े हुए भाई हैं जो यहाँ मिल गए हैं। ये मिसाल तो सब देते ही है कि हीरे की कदर जौहरी को होती है, लेकिन ये थोड़ा सा इसका मैं करेक्शन करता हूँ कि हीरे की कदर दो लोगों को होती है, एक जौहरी को और एक चोर को। ये मेरा भाई दोनों है। ये डायलॉग इसको कंप्लीट करूंगा। ये हीरो की कदर करने वाले जौहरी और दिलों को चुराने वाले चोर हैं। ये हमारा पिछले कुछ दिनों में ऐसा रिश्ता बन गया है कि इन्होंने ऐसा लगता है कि हम पता नहीं जैसे कई सालों से या बचपन से एक दूसरे को देख रहे हैं। तो भाई आपने जो मिसाल में करेक्शन किया वो आज मैंने सबके सामने बोल दिया। नीरज भाई वांट टू से समथिंग। नीरज भाई। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू एवरीबॉडी यहाँ आने के लिए, और इतने बड़े बड़े दिग्गज बैठे जिनके सामने मुझे बोलना भी नहीं चाहिए, और बोलना इन लोगों का काम है। बट मैं यूके गया 22-25 साल हो गए मुझे जी, और छोटा मोटा काम शुरू किया, कुछ चीज़ें हैं जो बना ली, और फिर म्यूज़िक और फिल्म सिर्फ टीवी पे देख के हम लोग बोर हो रहे थे। मुझे पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो फिर हनी भाई के साथ काम किया, मिक्का भाई जी के साथ काम किया। फिर मैं बोला चलो शरीर तो हो गया गाने का, वो रूह भी लेके आते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। जो रूह थोड़ी सी आजकल गायब हो रही है गानों से। 2 बेटियां हैं मेरी, उनके गाने सुन रहा हूँ कि क्या सुन रहे हैं लोग। तो मतलब ये नई जनरेशन को भी रूहानियत समझ आनी चाहिए और रूह गाने की पानी चाहिए, और इन दोनों से बेहतर मुझे कोई मिल नहीं सकता था, इसीलिए इन लोगों के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं। और ये पहला है, आई एम श्योर रूहानियत 2 रूहानियत 3 भी हम लोग साथ ही में करेंगे जी। ये तो भाई तय है ही
Basically, this is, I would say, this is a season 1 of Rohaniyat. You will get and hear a lot more of open music present Rohaniyat by Sharib and Toshi in future. So भाई सवाल तो पूछो यार, एक ही सवाल पूछ के चुप रह गए आप लोग. Now we can open the question answer session, please. पारुल देखो मैं बताऊं आपको सवाल क्या पूछना. हर्षदीप, अनीस और राजा. आप ना ये सवाल पूछो कि आपने म्यूजिक किस तरह से बनाई, ये गाना जो है तुमसे प्यार करते हैं ये क्या कहता है, ऐसा पूछो, मैं जवाब दूंगा. ये सवाल है. तो जो रूहानियत ओपन म्यूजिक प्रेजेंट रूहानियत बाय शारिब एंड तोशी जो पहला गाना है तुमसे प्यार करते हैं, ये एक ऐसे आशिक के दिल की बात है कि जो बड़ा ही स्टबर्न, बड़ा जिद्दी, बड़ा रिबेलियस है कि वो अपने महबूब को, अपने लवर को एक ही लाइन बार बार बोलता है कि तुमसे प्यार करते, तुमसे प्यार करते. और ये मेरी बात से सारे जितने भी यंग जनरेशन के आशिक लोग हैं ना, देखो ये एक तो ये बैठा हुआ है कैमरा लेके, ये सारे आशिक हैं, ये मतलब लड़कियों को अपने महबूब को ये बात बोलना कि तुमसे प्यार करते हैं, और उस बात को तहे दिल से और पूरी शिद्दत से. तो हमने कोशिश करी है कि ये जो सूफी म्यूजिक है ये यूथ से भी कनेक्टेड रहे, और सोल तो है ही, मज़े की रूहानियत. नीरज जी, आपसे सवाल रहेगा. ओपन म्यूजिक जो आपने स्टार्ट किया है, इससे पहले जो आपने गाना रिलीज किया था वो भी काफ़ी बढ़िया था. ये भी गाना बहुत अलग है और एक 9 गानों का एक पूरी सीरीज है. तो क्यों आपको ऐसा लगा कि ये थोड़ा क्लासिकल वे में जाना चाहिए और रूह को टच करना चाहिए? पहली बात ये है कि गाने वो होने चाहिए जो दिल को छुए. गुंडा जो किया हम लोगों ने वो उनका गाना है. फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन को प्रेजेंटर है, म्यूजिक एंड साउंड का है, तो वो हम लोगों का नहीं है. मैं करेक्ट कर दूँ आपको, उससे पहले कि नाराज होकर गोली मार दूँ. वो एक अलग जॉनर है, ये एक अलग जॉनर है. और आप जब इंडियन म्यूजिक को सोचते हो तो उसमें रूह नहीं हो तो मज़ा नहीं आता. और ये लोग जो लेके आते हैं म्यूजिक में वो अलग चीज़ है. एक टाइप के गाने तो करने नहीं चाहिए. तो हनी पाजी के साथ अलग कुछ किया, मिका पाजी के साथ किया, अब इन लोगों के साथ जो कर रहे हैं वो अलग है. नेक्स्ट जो कर रहे हैं थोड़े दिन में आप लोग देखोगे 15 गाने और आ रहे हैं उन लोगों के. एक एंसेम्बल ग्रुप है वो अलग है, थोड़ी देर बाद आप लोग देखोगे से उनको. तो इट्स अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग. We should not limit ourselves to one genre. सब प्लानिंग के Neil is here. My beautiful, the most handsome, lovely brother Neil Nitin Mukesh is here, guys. Neil is here, guys. Make some noise for Neil, my brother. मेरा भाई ना गुड लुकिंग. प्लीज make him sit. Roshan, Jeetu, be here in front of me. आबिद, मेरा क्वेश्चन शारिब और तोशी दोनों से है. आप लास्ट few days, 2 of your months maybe, आप continuously shows कर रहे हैं, and that's not one day you have stopped. और recently your mother's also undergone a major surgery जो अभी आज की और कल की ही बात है. और यहाँ पे ये रूहानियत में जो आप इतना dedicated to your work and at the same time you're also part of this amazing launch which is by Open Music. मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि जो आपका पैशन है ना वो it's you know it's make you alive. आपको जिंदा रखता है जो आपका पैशन होता है, जो जिस चीज़ के लिए आप जिस चीज़ के लिए आप जीते हैं, जिस चीज़ के लिए आप सांसें लेते हैं, जो आपकी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है. मुझे लगता है कि शायद वो हमारे लिए हमारे माँ बाप, हमारे सिबलिंग्स, हमारा परिवार और म्यूज़िक, मतलब ये उतना ही इम्पोर्टेंट है. तो म्यूज़िक मेक अस अलाइव, हमें चलाता रहता है चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो. एज यू सेड मॉम वाज हॉस्पिटलाइज्ड बट शो मस्ट गो ऑन. तो ये जुनून है, जुनून जो बचपन से लेके चले
और वही जुनून आज भी कैरी कर रहे हैं, कोशिश करते हैं कि वो जुनून जिंदगी भर कायम रहे। तो बेसिकली जुनून चलाता है इंसान को। मैं इसका एक इंटरेस्टिंग सा जवाब देता हूँ कि मुझे ना हमेशा मैं सोचता हूँ कि जब मीडिया सामने होती है, आप लोग सामने होते हैं ना, तो लोग मोस्टली स्क्रिप्टेड बात करने में नहीं मजा आता, दिल की बात। तो हम ना बड़े नॉर्मल से बैकग्राउंड से आते हैं, बेसिकली मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। तो घर के माहौल में जो हमारे घर का माहौल रहा है बचपन में, संगीतमय म्यूजिकल माहौल, तो उस लेगेसी को आगे ले जाने का इतना मन में जज्बा था, जुनून था कि फादर ने इतने साल म्यूजिक को दिए और हम इस लेगेसी को आगे बढ़ाएं। सो दैट इज व्हाट यू नो कीप द स्पिरिट अप, और हमेशा तत्पर रहते हैं संगीत के लिए। I know there are a lot of questions out there, but lot of friends are also waiting and we really have to make this short. But मेरा अपने लास्ट सवाल आप तीनों से है। We'll start with नीरज जी. What does रूहानियत mean to you? रूह से निकली हुई आवाज़ रूह तक पहुँचती, तो मेरे रूहानियत लिखा ही है। कोशिश है कि इन लोगों के जरिए मैं रूह तक पहुँच पाऊँ सबकी, और अपने म्यूजिक के थ्रू ये लोग तो जो जादू करें वो